हाँ तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 के जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी भी आप लोग बढ़िया से करेंगे। इसी तैयारी के सिलसिले में हम वर्ग 10वीं हिंदी अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें का जो पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। डॉक्टर राम मनोहर प्रयोगशाला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। निर्माता सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। तीसरा प्रश्न है आधुनिक वैज्ञानिक समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक लेबल दिया गया है। तो श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो किसे दिया गया है? श्रम विभाजन को। किसे दिया गया है? श्रम विभाजन को। ठीक है। तो चलिए चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है मूक नायक क्या है। तो देखिए जो मूक नायक है ना, इस मूक नायक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर BBA मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है। तो देखिए मूक नायक क्या है। तो मूक नायक के क्या है? अखबार है, पत्रिका है, या किताब है, या कहानी संग्रह। तो मूक नायक अखबार है। क्या है? अखबार है। ठीक है। उसके बाद से पांचवा प्रश्न है आपका, छठवां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 बनारसी में, या 1959 बिहार में। तो आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से 7 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1979, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर क्या? डी सही है। ठीक है। उसके बाद से 8वां नंबर जो प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपको बता दें जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनका कहना है कि भाईचारे क्या होनी चाहिए वास्तविक रूप में? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद से आपका कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फूले की, या राजगोपालाचारी की, या महात्मा गांधी की। तो किनकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनीतिबम या नीतिबम। तो जो सभ्य समाज की आवश्यकता है वो क्या है? सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर डॉक्यूमेंट्री शिक्षा प्राप्त कहाँ की? तो ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया में। तो कहाँ की? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी सही। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर प्रचारक एवं दार्शनिक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। यानी कहने का मतलब है कि अंबेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति है कौन कौन है? तो आपको शायद वीडियो के लेक्चर फर्स्ट जो है उसमें बताएं कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये जो अंबेडकर के 3 गो कौन थे? प्रेरक व्यक्ति, जो इनको मोटिवेट करते थे। 3 में से सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर जो आपका प्रश्न होगा, 13 नंबर कि जाति पाति तोरण मंडल प्रवचन लाहौर में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936, 1938 में। तो कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्राथमिक क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी जाति प्राथमिक क्या है? तो एक प्रकार से निबंध है। ठीक है, क्या है? निबंध है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्टम इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर क्षुद्राज, इनमें से सभी। तो बता दें कि सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर है, आधुनिक सिविल सोसाइटी लेबर डिवीजन को क्यों मानवीकरण की आवश्यकता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए या रूढ़िवादिता के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो जो क्या है ना, लेबर डिवीजन श्रम विभाजन किसके लिए है? कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए, ताकि कोई भी काम आसानी से, अगर श्रम बांट दिया जाए प्रत्येक व्यक्ति की, इससे कोई भी काम आसानी से कर सकता है। ठीक है, जो 17वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्राथमिक पाठ बाबा साहब के किस उपदेश का हिस्सा है? द कास्टम इन इंडिया, डेयर मैगनीज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, वर्ड क्षुद्रा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, अंबेडकर के भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया गया था, यानी किसने किया था? ललित सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन भागवत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि अंबेडकर की जो भाषण है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो किसने किए थे? ललित सिंह यादव ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार, कायस्थ परिवार? तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक का इस युग में दूसरा संस्करण कहाँ दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, बेकसूर में, परिवारवाद में? तो किस में? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो माता का नाम था वो भीमाबाई था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर जो प्रश्न है वो है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कब धारण की? पीएचडी की डिग्री कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में? तो जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने पीएचडी की डिग्री कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टता की क्या है? लेखक की दृष्टता की बात क्या है? लेखक की दृष्टता की बात क्या है? जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक तत्व है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद है, जातिवाद लोकतंत्र के खिलाफ नहीं। तो इसका आंसर जातिवाद के पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें धनी हो,
सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, नहीं, स्वतंत्रता हो, समता हो और भारतीयत्व का भाव हो। ये लेखक अनुसार ये आदर्श समाज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है? शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्राथमिक को, उद्योग धंधों की कमी को। तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको माना गया है? जाति प्राथमिक को। किसको माना गया है? जाति प्राथमिक को। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है द कास्टम इन इंडिया देयर मैगनीज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर दलित, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो द कास्टम इन इंडिया देयर मैग्नीजियम किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, वजीर, बाजार, अनुकूलित, इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, लघु भारत। तो किसने? भारत का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका रहा 30 प्रश्न अध्याय 1 से। ठीक है, तो फिर इसको आप पढ़िए, फिर मिलेंगे हम अध्याय 2। तो देखिए यहाँ पे बता दें आपको साथियों कि आपको एक चैप्टर का 3 वीडियो जाएगा। एक आपका हो गया उसका सारांश, फिर उसका सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, यानी प्रत्येक चैप्टर का 3 वीडियो जाएगा। उसका सबसे पहले सारांश होगा, यानी कहानी को समझेंगे, उसके बाद से उसके सब्जेक्टिव को, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई लिखाई पे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम सिस्टम से पढ़ाई कीजिए, एकदम साफ, एकदम ऐसा पढ़ाई करना है ना, ताकि हाँ एकदम एग्जाम में साफ पेपर को एकदम लिख देना है पूरा का पूरा। ठीक है, और हमें 400+ नंबर लाना है, ऐसे सोच के आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।